दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन अकेडमी। ब्राइटन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आहरण पर ब्याज की गणना। कौन सी विधि से? औसत भुगतान विधि से। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोग को गुणनफल विधि भी बताया था, जिसे आप लोग आई बटन से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सी विधि? औसत भुगतान विधि। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एवरेज ड्यू डेट मेथड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं? ब्याज की गणना करने के लिए सबसे पहले आहरण की गई राशियों का योग करते हैं। आहरण की गई राशि से मतलब क्या है जी? जिस जिस डेट पर हमने जितने जितने का आहरण किया था, उस आहरण की राशि का हम लोग क्या करते हैं? योग करते हैं, अर्थात टोटल करते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आहरण की राशियों का योग। ठीक है बच्चों, और उसके बाद प्रत्येक आहरण की राशि का अवधि से गुना कर क्या करते हैं बच्चों? गुणनफल याद किया जाता है। आहरण की राशि जिस जिस डेट पर जितना जितना हमने आहरण किया था उसका, और अवधि का मतलब जितनी भी अवधि दी गई है, 12 माह, 9 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उस अवधि के साथ उस आहरण की राशि का हम लोग गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे, जो अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग को सूत्र को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। अब उसके बाद क्या लिखा? तत्पश्चात औसत माह या औसत दिन अपन लोग याद करते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन हमेशा क्या रहता है? औसत माह का रहता है। तो औसत माह का सूत्र क्या देख रहे हैं? गुणनफल का योग बटा आहरण का योग। ठीक है बच्चों, औसत माह कैसे निकाला जाता है? गुणनफल का योग बटा आहरण का योग। गुणनफल का योग कहाँ से आएगा? देखो आप लोग यहाँ पर देखें, गुणनफल आ रहा है। ठीक है, किसका किसका गुना करने पर? आहरण की राशि और अवधि का गुना करके जो आंसर आ रहा है वो गुणनफल हो रहा है। तो गुणनफल, जितने भी गुणनफल आएंगे उसका हम लोग क्या कर देंगे? योग कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो वो कहलाएगा गुणनफल का योग। अब औसत माह निकल गया। अब उसके बाद लास्ट में फिर क्या करते हैं? निम्न सूत्र से ब्याज की गणना की जाती है। तो ब्याज की गणना का सूत्र क्या है? आहरण का योग गुना औसत माह या दिन, माह वाला ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, गुना दर बटा 100 गुना 12। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन क्या होगा? अगर दिनों के आधार पर होगा तो 365 से भाग करेंगे। मतलब ये जो 12 दिख रहे हैं ना आप लोगों को, वहाँ पर क्या लेंगे बच्चों? 365 लेंगे, और यहाँ पर माह ना लेकर, औसत ना माह लेकर क्या लेंगे बच्चों? औसत दिन लेंगे। ठीक है, अगर दिन वाला क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर 365 आएगा, और अगर दिन वाला क्वेश्चन होगा तो औसत माह के जगह औसत दिन निकालेंगे। जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है औसत माह या औसत दिन, आप लोग औसत दिन लेंगे। ठीक है, और सूत्र सेम यही रहेगा, गुणनफल का योग बटा आहरण का योग। दिनों के आधार पर या माह के आधार पर, किसी भी आधार पर हो, आपका सूत्र यही आएगा, औसत दिन या औसत माह निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को सूत्र समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कि इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इस सूत्र को कैसे फिट बैठाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले से क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर रखा है, प्रैक्टिकल प्रश्न आप लोग देखेंगे। तो प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न है, राम और श्याम साझेदार है। राम और श्याम दोनों पार्टनर हैं। वर्ष के दौरान, मतलब वर्ष में उसने निम्न तिथियों पर, किसने? केवल राम ने। ठीक है, राम और श्याम दोनों हैं, बाकी केवल राम ही निम्न तिथियों पर। देखो कौन कौन सी तिथि आप लोग देख सकते हो। ये जो तिथियों पर निकाला जा रहा है, 1 अप्रैल, 30 जून, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 1 मार्च, इस डेट पर, अर्थात निम्न तिथियों पर निम्न राशि निकाली जा रही है। तो कितनी कितनी राशि निकाली जा रही है आप लोग देख सकते हो? 8,000, 7,500, 5,000, 7,000 और 5500। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे, यदि आहरण पर कितना परसेंट? 7% की दर से ब्याज की गणना। तो हम लोग जब ब्याज की गणना करेंगे तो 7% के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कौन सी विधि से जी? औसत भुगतान विधि के द्वारा। तो आप लोग क्वेश्चन किस आधार पर समझेंगे? औसत भुगतान विधि द्वारा। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? गुणनफल विधि के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। ठीक है बच्चों, तो ब्याज की गणना अपने को करना है।
ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं। राम और श्याम दो पार्टनर हैं जिसमें केवल राम ही क्या कर रहा है, आहरण कर रहा है, अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट आहरण कर रहा है, मतलब हमने निजी प्रयोग के लिए निकाल रहा है। तो हमें क्वेश्चन को किस विधि से बनाना है, औसत भुगतान विधि से, और कितने परसेंट के हिसाब से ब्याज देना होगा, 7% के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग हल में आ जाते हैं, हल में अर्थात सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आहरण की ब्याज की गणना करने के लिए हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, एक सारणी अर्थात टेबल बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग 4 कॉलम में बांट दिए हैं। पहला कॉलम में है तिथि, दूसरे में है रकम, तीसरे में है अवधि और चौथे में है गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो ये 2 कॉलम जो है तिथि और रकम हमने कहाँ से लाया, क्वेश्चन में ही दिया गया देखो। तो इसको दोनों को हम लोग सेम टू सेम क्या कर देंगे बच्चों, उतार देंगे, सेम टू सेम रख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा कॉलम देखते हैं। यहाँ पर 12 माह लिखा है, 12 माह कहाँ से आया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर 2010 लिया गया है और लास्ट में आते आते क्या लिया गया है, 2011 लिया जाए। तो जब भी क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष दिया हो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 2010 और 2011, तो जब 2 वर्ष दिया हो तो वो वित्तीय वर्ष होता है, उसकी समाप्ति हमेशा कब होता है, 31 मार्च को होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग हर कैलकुलेशन करते समय हमें मार्च को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, मतलब माह की गणना करते समय हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्च को अंतिम में गिनना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग गिनते हैं अप्रैल से। तो अप्रैल से देखेंगे, तो अप्रैल से गिनना चालू करेंगे। चलो उंगलियों से सभी लोग गिनिए। तो अप्रैल से हम लोग कहाँ तक गिनेंगे, मार्च तक। हमेशा लास्ट कब होगा, मार्च में होगा। तो अप्रैल को गिनेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप लोग उंगलियों से गिने होंगे तो देखो बच्चों 12 माह हो रहा है। इस कारण हमने 8000 के बगल में कितना माह लिखा है, 12 माह। अब ये 96,000 कैसे आया बच्चों, ये 8000 और ये 12 माह का अगर आप गुना करोगे तो कितना होगा, 12 × 96,000। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गुणनफल कह रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे 30 जून। जब भी किसी भी माह का लास्ट दिन दिया हो तो उस माह को न गिनकर उसके अगले माह को गिनते हैं। ठीक है बच्चों, तो जून को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये जून का लास्ट डेट दिया गया है। तो हम लोग किस माह से गिनना चालू करेंगे, जुलाई से। तो जुलाई से कहाँ तक गिनेंगे, हमेशा कब तक गिनना है, लास्ट कौन होगा, मार्च ही होगा। ठीक है, तो जुलाई से गिनना चालू करते हैं और मार्च तक गिनेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना महीना हो गया बच्चों, 9 महीना। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 9 महीना हो रहा है, तो 7500 गुना 9 करेंगे तो 67,500 आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 31 अक्टूबर दिया गया है, तो ये भी महीने का लास्ट डेट है। ठीक है, अक्टूबर का लास्ट दिन है ना भाई, 31 जो दिया गया है। तो हम लोग अगले महीने से गिनेंगे। तो अक्टूबर के बाद अगला महीना कौन सा आता है, नवंबर। तो नवंबर से कहाँ तक गिनेंगे, मार्च तक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना हो रहा है, 5 महीना हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 5 महीना लिखा गया है, तो 5000 गुना 5 करेंगे 25,000। दिसंबर की बात करेंगे तो दिसंबर को भी अपने को नहीं गिना है, अगले महीने से गिनेंगे तो वो हो जाएगा जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना हो रहा है बच्चों, 3 महीना। तो 7000 गुना 3 तो 21,000 आ जाएगा। अब 1 मार्च से दिया गया तो मार्च को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, गिनेंगे। 1 तारीख दिया तो गिनना है, तो मार्च तो केवल 1 ही महीना हो रहा है, तो 5500 गुना 1 माह से हो जाएगा, तो 5500 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब गुणनफल का योग करेंगे, 96,000, 67,500, 25,000, 21,000 और 5,500 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2,15,000। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनफल का योग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये रकम का जो टोटल दिया गया है इसी को क्या कहते हैं, आहरण की राशि का योग, आहरण का योग कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 प्रकार का योग दिख रहा है। एक हो गया आपका गुणनफल का योग 2,15,000 और रकम अर्थात आहरण का योग दिया गया है 33,000। तो कौन सी विधि से देख रहे हैं बच्चों, औसत भुगतान विधि से। तो हमने औसत भुगतान विधि यहाँ पर लिख के रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, औसत माह। आप लोग सूत्र से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सूत्र बताया। सबसे पहले क्या निकालते हैं, औसत माह, जिसका सूत्र क्या है, गुणनफल का योग बटा आहरण का योग। ठीक है बच्चों, तो देखो वहाँ पर यहाँ पर मैंने सूत्र वापस लिख दिया है, गुणनफल का योग बटा आहरण का योग। तो गुणनफल का योग हमारा कितना है, 2,15,000। तो देखो गुणनफल के योग की जगह में 2,15,000 लिख दिए। आहरण का योग की बात करेंगे तो वो कितना है बच्चों,
33,000 है, तो 33,000 यहाँ पर लिख दिए। दोनों को आपस में हमने डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो 6.55151 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आहरण पर ब्याज निकालेंगे। आहरण पर ब्याज का सूत्र आप लोग को पीछे मैंने बताया था, देख सकते हो, आहरण का योग गुना औसत माह गुना दर बटा 100 गुना 12। ठीक है बच्चों, तो वही सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा, आहरण का योग गुना औसत माह गुना दर बटा 100 गुना 12। तो सबसे पहले क्या दिया गया, आहरण का योग दिया गया है, तो ये हमने उसकी जगह कितना लिख दिया, 33,000, देख सकते हो आप लोग ऊपर में ये। ठीक है, और औसत माह का हमने अभी निकाला है 6.5151, ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसको रख दिया। उसके बाद दर मतलब कितने परसेंट, तो आप लोग ऊपर चले जाइए, सीधा ऊपर में देखिए आप लोग, ये 7% का मैंने आप लोगों को ये ब्रैकेट में देखिए, जहाँ पर मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ वहाँ से आप लोग देखेंगे वही 7% हम लोग यहाँ पर लेंगे, 100 गुना 12 बटे में लेंगे। इसको पूरे को कैलकुलेशन करोगे तो 1254.16 आगे 6 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग लगभग कितना लेंगे, 1254। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।